हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमकांत वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिमकांत वर्माज सॉल्यूशंस डेस्क में। आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 JNVST 2021 की संपूर्ण जानकारी सरल भाषा में। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें एवं आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ताकि आपको मेरे सभी वीडियो का नया नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। बच्चों, जैसे ही हम गूगल क्रोम पर जाते हैं और गूगल क्रोम में जाकर हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 टाइप करते हैं और सर्च करते हैं तो हमें यह पृष्ठ सामने दिखाई देता है, नवोदय विद्यालय समिति। और इस तरीके का पृष्ठ आने के बाद, क्योंकि आपको बहुत सारी साइट्स दिखेंगी, उसमें आपको यह लोगो दिख जाए, नवोदय विद्यालय समिति प्रज्ञान ब्रह्मम, इस वाले लोगो वाले वेबसाइट के लिंक को आप टच करेंगे तो ये आपको दिखाई देता है और इसमें आप इसे कट कर दें और यहाँ आगे बढ़ाएं तो यह 3 डॉट आपके लेफ्ट में दिख रही हैं, 3 डॉट दिखती हैं और इस 3 डॉट को मैं टच कर रहा हूँ। 3 डॉट को टच करने से आपको यह दिखाई देगा और इसमें आप देखिए JNVST क्लास 6 एडमिशन लिखा हुआ है, इसको आप टच कीजिए और जैसे ही इसको टच करते हैं इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। और इस इंटरफेस में आप देखेंगे नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 फॉर एडमिशन टू क्लास 6 लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन लिखा है, इसको मैं टच करता हूँ और इसको टच करने से आपको जो इंटरफेस खुलता है वह इस प्रकार होगा। देखिए ज़रा, थोड़ा आप वेट करें क्योंकि यह इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है कैसी स्पीड है। तो यह दिखेगा आपको कैंडिडेट कॉर्नर और इसके जस्ट नीचे है प्रिंसिपल कॉर्नर। तो आपको कैंडिडेट कॉर्नर में देखना है कि क्लिक हियर टू व्यू प्रोस्पेक्टस, ये ब्लू लाइन में दिखा हुआ है, और क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, यह भी लिखा हुआ है। तो मैंने प्रोस्पेक्टस के माध्यम से हम सर्वप्रथम क्लिक हियर टू व्यू प्रोस्पेक्टस में जाएंगे ताकि हमको समस्त जानकारियां प्राप्त हो जाएं और उसके बाद हम इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाएंगे। तो आइए देखते हैं, इसको आप टच कीजिए और टच करने पर आपको जो खुलकर सामने आएगा मैं दिखा। यह देखिए नवोदय विद्यालय समिति का प्रोस्पेक्टस आपके सामने है। यह 23 पेजों का प्रोस्पेक्टस है और इस पूरे विवरणिका में, प्रोस्पेक्टस अथवा विवरणिका में यह अंग्रेजी में है। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं ताकि समय समय पर आपको आवश्यकता पड़े तो इसको पढ़कर देख लें। इसकी मुख्य जानकारियां आपको हिंदी में यहाँ बता रहा हूँ ताकि आपको समस्त प्रक्रिया आसानी से समझ में आ जाए। प्रथम खंड इंट्रोडक्शन का है, समिति की सामान्य जानकारियां हैं। वर्तमान में यह 27 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 661 नवोदय विद्यालय संचालित करती है। कक्षा 6वीं से 8वीं तक पूर्णतः निःशुल्क तथा कक्षा 9वीं से 12वीं तक 600 रुपये प्रतिमाह विद्यालय विकास निधि के रूप में लिया जाता है, जिसमें ST SC गर्ल स्टूडेंट एवं BPL गरीबी रेखा से नीचे विद्यार्थियों को छूट प्राप्त है। इन कैटेगरी को छोड़कर अन्य शासकीय कर्मचारियों के बच्चों को कक्षा 9वीं से 12वीं में 1500 रुपये प्रति माह विद्यालय विकास निधि के रूप में फीस देना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम, इस स्कीम का के उद्देश्य, योजना के उद्देश्य क्या है, तो मैं शॉर्ट में बताता हूं। पहला उद्देश्य है ग्रामीण विद्यार्थियों को क्वालिटी एजुकेशन देना। दूसरा उद्देश्य है 3 भाषाओं में उन विद्यार्थियों को दक्ष करना। तीसरा उद्देश्य है जिले
के लिए क्वालिटी एजुकेशन का एक मॉडल प्रस्तुत करना जिसमें के अनुभव और फैसिलिटी को अन्य विद्यालयों के साथ साझा करना। और चतुर्थ उद्देश्य जो है वह, माफ कीजिए, तीसरा उद्देश्य जो है था वह राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि राज्यवार नवोदय विद्यालयों की संख्या यहाँ दी गई है। आप अपने राज्य में नवोदय विद्यालयों की संख्या इस प्रकार देख सकते हैं कि किस राज्य में कितने नवोदय विद्यालय हैं। यह पूरी संख्या यहाँ पर दी हुई है। अब देखते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट का परीक्षा शिक्षा सत्र 2021 और 22 के लिए दिन शनिवार 10 अप्रैल 2021 को 11:30 बजे से 1:30 बजे तक पूरे देश में आयोजित की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए अंतिम तिथि है 15 दिसंबर 2020। जेएनवी सिलेक्शन प्रवेश परीक्षा के लिए कैसे आवेदन करना है, आप देखेंगे कि प्रोसीजर यहाँ अंग्रेजी में दिया हुआ, मैं थोड़ा सा हिंदी में आपको समझा देना चाहता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट जो ब्लू लाइन में दिख रही है पर विजिट कर सकते हैं, अथवा ब्लू कलर में जो लिंक दिया हुआ है उससे जाकर भी आप देख सकते हैं। एवं यह लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दूंगा। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या सत्यापन के लिए समस्त प्रमाण पत्रों को तैयार रखें ताकि रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद इनकी आवश्यकता होगी। पात्र अभ्यर्थी को एक ऑनलाइन फॉर्म भरना है एवं एक सर्टिफिकेट जिसमें परीक्षार्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं पालक के हस्ताक्षर जेपीजी फॉर्मेट में होंगे और यह 10 से 100 केबी के साइज में होना चाहिए। तीसरे कंडिका में आप देख रहे हैं कि यदि परीक्षार्थी एनआईओएस अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से पढ़ा हुआ है तो उसे बी सर्टिफिकेट एवं निवास प्रमाण पत्र भी अटैच करना होगा। चतुर्थ में देखें कि ऑनलाइन फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी माध्यम से, चाहे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल या टैबलेट से भरा जा सकता है। पांचवा बिंदु जो आप देख रहे हैं कि इसमें एप्लीकेशन फॉर्म जवाहर नवोदय विद्यालय में जाकर भी हेल्प डेस्क के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट विद्यार्थी व उसके पालक समस्त डॉक्यूमेंट, फोटो, सिग्नेचर, कैंडिडेट एवं उसके पालक माता पिता के हस्ताक्षर एवं एक वैलिड मोबाइल नंबर जिस पर रजिस्ट्रेशन नंबर एवं आपको पासवर्ड प्राप्त हो सके के साथ जाकर आप भरा जा सकता है। प्रवेश पत्र एनवीएस के निर्णयानुसार एडमिशन पोर्टल पर ऑनलाइन डाउनलोड किए जा सकते हैं और रिजल्ट अथवा परिणाम भी ऑनलाइन नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। सभी नवोदय विद्यालयों में भी यह सूची चस्पा की जाएगी एवं जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालयों में भी यह उपलब्ध होगा एवं जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में भी उपलब्ध होगा और यह क्षेत्रीय कार्यालय डिप्टी कमिश्नर नवोदय विद्यालय समिति के कार्यालयों में भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही सेलेक्टेड जो कैंडिडेट होंगे उनको डाक एवं एसएमएस से भी इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। कौन पात्र होंगे, अब इसमें देखिए सिलेक्शन और एडमिशन जो प्रोसेस है इसे ध्यान से आपको पढ़ लेना चाहिए, जिसमें आपको टीसी के बारे में दिया है, जिसमें चयन से पूर्व पूर्णतः आश्वस्त जब तक कंफर्मेशन का मैसेज, एडमिशन कंफर्म होने का मैसेज आपको ना मिल जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना हो जाए, तब तक आपको टीसी के लिए आवेदन नहीं करना है। और इसके समस्त निर्णय नवोदय विद्यालय समिति का अंतिम निर्णय बाध्यकारी होगा सभी पर। आप ध्यान देवें कि इसमें के लिए कोई मार्क्स वगैरह आपको दिखाए नहीं जाएंगे, बताए नहीं जाएंगे कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है ना उनको और ना जो सिलेक्टेड नहीं है उनको भी नहीं दिखाया जाए। कोई रीवेल या पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था नवोदय विद्यालय नहीं देता है। ये सारी बातें आपको क्लियर हो, इसे डिटेल में आप पढ़ लें। ये भी ध्यान रखें कि जाति प्रमाण पत्र जिसमें SC, ST, OBC आदि के लिए हैं, आरक्षण के हेतु आप लगाते हैं, इनके बनाने की प्रक्रिया 30 मार्च 2021 तक
पूर्ण कर लेवें और ये प्रमाण पत्र आप प्राप्त कर लेवें। इसके साथ इसमें कौन पात्र होंगे यह मैं शॉर्ट में बताता हूं कि जिले जिसमें नवोदय विद्यालय हैं वे समस्त विद्यार्थी जिनकी जन्म तिथि 1/5/2008 से 30/4/2012 अर्थात 1 मई 2008 से 30 अप्रैल 2012 के बीच जन्मे समस्त विद्यार्थी इसके लिए पात्र होंगे। ध्यान रहे इसमें किसी भी प्रकार की आरक्षण से संबंधित छूट नहीं दी गई है। जो विद्यार्थी ग्रामीण कोटा से आवेदन कर रहे हैं उन्हें कक्षा तीसरी, चौथी और पांचवी ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल से पूर्ण सत्र से पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसका प्रमाण पत्र अर्थात संबंधित विद्यालय की अंक सूची उपलब्ध करानी होगी। इसके साथ ही एनआईओएस स्कीम में पढ़ने वाले विद्यार्थी ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र के हैं, इसका निवास प्रमाण पत्र तहसीलदार अथवा जिला मजिस्ट्रेट से बनवाकर प्रस्तुत करना होगा। जो विद्यार्थी छठवें कंडिका 4.6A में देखेंगे, जो विद्यार्थी अब तक पांचवी की एडमिशन प्रक्रिया में नहीं लिए हुए हैं और वे विद्यार्थी पात्र नहीं होंगे। अब तक का तात्पर्य 15 सितंबर 2020 की स्थिति में जो विद्यार्थी कक्षा पांचवी में नहीं एडमिशन ले पाए हैं वे इसके पात्र नहीं होंगे। कोई किसी भी कैंडिडेट को दोबारा इस टेस्ट में बैठने की अनुमति नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के कैंडिडेट के लिए जो व्यवस्था है वह देख लीजिए कि 75% सीटें ग्रामीण अभ्यर्थियों के लिए, ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए है तथा बची हुई 25% शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए है। दूसरा बिंदु है कि कैंडिडेट विद्यार्थी को कक्षा तीसरी, चौथी, पांचवी किसी भी शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त ग्रामीण विद्यालय से पढ़ा होना चाहिए। एनआईओएस से पढ़े विद्यार्थी करने हेतु तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बीडीओ से सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। शहरी क्षेत्र, अब ध्यान देना है कि शहरी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे वह डिफाइन 2011 के जनगणना के अनुसार जो क्षेत्र शहरी क्षेत्र में आते हैं वे शहरी क्षेत्र में आएंगे। ट्रांसजेंडर के मामले में आपको ध्यान देना है कि ट्रांसजेंडर कैंडिडेट को अलग से कोटा निर्धारित नहीं किया गया है, उन्हें बॉयज मानकर ही आवेदन करना होगा। कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन हेतु आप विस्तार से प्रोस्पेक्टस का अध्ययन जरूर कर लेवें। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे इसमें ध्यान देना है कि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी दैट मीन्स योग्यता के प्रूफ आपको देना होगा। इसका मतलब पांचवी की अंक सूची से लेकर आपको निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि तैयार रखना होगा। ग्रामीण कोटा अथवा शहरी कोटा हेतु भरने के प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करना होगा। बच्चों इस परीक्षा हेतु जो भी अन्य, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इस परीक्षा हेतु अन्य सामग्री, अन्य सिलेक्शन टेस्ट के लिए कैसे पेपर आएंगे, क्या होगा, ये समस्त प्रक्रिया आपको, जिसमें लैंग्वेज है, आप किस किस लैंग्वेज में यह एग्जाम दे पाएंगे, तो आप जान के चलिए कि समस्त राज्यों के हेतु 2 लैंग्वेज तो अनिवार्यता उपलब्ध हैं, वह है इंग्लिश है, हिंदी है, एवं अन्य किसी लैंग्वेज में यदि आप देना चाहें तो राज्यवार लैंग्वेज की सूची यहाँ पर दी हुई है। अतः प्रॉस्पेक्टस का भली भांति अध्ययन करना उचित होगा। टेस्ट की स्कीम किस तरीके की होगी, तो कंपोजिशन ऑफ टेस्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट से 40 प्रश्न आएंगे जो मार्क्स 50 के होंगे और 60 मिनट का समय मिलेगा। अरिथमेटिक टेस्ट से 20 प्रश्न दिए जाएंगे, 25 मार्क्स के होंगे और 30 मिनट का समय आपको आवंटित किया जाएगा। और लैंग्वेज का टेस्ट 20 नंबर के होंगे और 20 प्रश्न होंगे और 25 मार्क्स के होंगे, 30 मिनट का समय दिया जाएगा। कुल 80 प्रश्नों के लिए 100 मार्क्स दिए जाएंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आप इसमें अपने आंसर रिकॉर्ड करने के लिए OMR सीट भी उपलब्ध कराई जाएगी। OMR सीट के में आपको 2 ही ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करना है और इस तरीके से जो स्क्रीन पे दिख रहा है इस तरीके से आप उसको कलर कंप्लीट करना है, चाहे ब्लू हो या
ब्लैक हो। इसके संबंध में आपको डिटेल्ड और दूसरा वीडियो चाहिए होगा जिसमें प्रश्नों के प्रकार या प्रकृति, इस एग्जाम की प्रकृति की, इस संबंध में जो भी वीडियो चाहिए होगा। और मैं चाहूँगा कि यदि आप इसमें मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि इस परीक्षा हेतु तैयारी के लिए प्रश्नोत्तर का भी भेजें, तो मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। अब आइए सीधे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे चलते हैं। देखिए, हमने प्रॉस्पेक्टस का मोटा मोटी अध्ययन कर लिया है। अब हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन। तो ब्लू के बाद हम ग्रीन लाइन में आते हैं। क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इसको मैं टच करता हूं। अब देखते हैं कि ये ओपन होता है और ओपन होने पर आपको क्या इंटरफेस दिखाई देता है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि यह इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। बच्चों, यह ओपन हो गया और ओपन होने पर इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न क्वेरी आ रही है, हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस? क्या आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है? तो यहाँ आप टिक कर दें और इसके बाद प्रोसीड बटन को क्लिक करें। अब यह प्रोसीड होने लगा। देखिए बच्चों, कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर सामने आ रहा है और ये देखिए, ये कुछ जानकारियां आपसे मांगी जाएंगी जिसमें ये है सर्टिफिकेट टू बी फिल्ड अपलोडेड। एक सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जो यहीं से डाउनलोड करके आप उसको भरकर फोटो पेस्ट करके आप लगा सकते हैं। कुछ आप देखेंगे कि इसमें ओबीसी की जो इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए हैं वो ध्यान दीजिए कि इसमें सिंगल स्टेज में ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और ओबीसी के मामले में आप देखिए कि सेंट्रल की लिस्ट में जो ओबीसी में जातियां आती हैं वही जातियों को यहाँ पर मान्य किया गया है। आप देखिए सी वाले सेक्शन में कैंडिडेट सिग्नेचर, आप देखेंगे कि कैंडिडेट के सिग्नेचर, आप यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर है, पेरेंट्स के सिग्नेचर, कैंडिडेट फोटोग्राफ, ये सब चीज़ें आप उसमें स्कैन कर कर कॉपी रख लेंगे। और सर्टिफिकेट साइंड बाय पेरेंट, और जो सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे उसमें पेरेंट्स के साइन और कैंडिडेट के साइन होना अनिवार्य है। और इस सब की साइज फिक्स हैं कि आप देखिए जो इमेजेस आप फोटो के लिए और सिग्नेचर का इस्तेमाल करेंगे वो 10 से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए और जो सर्टिफिकेट है वो 50 से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। और फर्दर डिटेल आप प्रोस्पेक्टस से डिटेल में अध्ययन पहले कर लेवें। जैसे ही आप आगे कर्सर ले जाते हैं तो पर्सनल डिटेल का एक खुलता है। आप देखेंगे कि पर्सनल डिटेल के मामले में हमें यह ध्यान देना है कि सिलेक्ट करना है स्टेट, जिस स्टेट में जिस राज्य में आप रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, और जिस स्टेट से आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही इसको खोलेंगे आपको टच करते ही साथ स्टेट दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट भरना है और इसी तरीके से आगे आप देखेंगे कि ब्लॉक, आप जिस ब्लॉक में निवास करते हैं उसका और अध्ययन करते हैं। फिर ध्यान देना होगा कि नेम ऑफ स्कूल आपको यहाँ भरना है। नेम ऑफ स्कूल, जैसे ही इसको टच करेंगे आपको नेम ऑफ स्कूल दिखाई देगा। इसके बाद आप नेम ऑफ कैंडिडेट इसमें भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी यहाँ भरेंगे। जैसे ही टच करेंगे ये खुलता जाएगा। मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये भरते चले जाएंगे। पालक का नाम ऑप्शनल दिया हुआ है, यदि माता पिता की अनुपस्थिति में आप पालक के पास अध्ययनरत हैं तो भी आप भर सकेंगे। और यह रिलेशन आपको बताना होगा कि वह पालक आपका क्या रिश्ता आपके पालक से है। फिर देखेंगे कि कैंडिडेट की नेशनलिटी, ज़्यादातर लोग राष्ट्रीयता भारतीय भरेंगे और उसमें कुछ एक को नेपाली मूल के लोगों के लिए भी यह होता है। अतः आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपके शरीर पर कोई आइडेंटिफिकेशन का मार्क्स निशान हो तो वह यहाँ आप इसका मेंशन करेंगे। जेंडर भरेंगे, कैटेगरी जनरल, एससी एसटी ओबीसी जो कैटेगरी है वह भरेंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप भरेंगे, किस भाषा में आप परीक्षा देना चाह रहे हैं वह आपको भरना है। यदि
विकलांग हैं तो विकलांगता का प्रकार आपको डालना होगा कि ऑर्थोपेडिकल हैंडीकेप्ड हैं, और इसमें ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप्ड हैं, विजुअली हैंडीकैप्ड हैं, या हियरिंग हियरिंग हैंडीकैप्ड यानी सुनने में दृष्टि बाधित हैं, या श्रवण बाधित हैं, या फिर और किसी प्रकार की अपंगता है। और डिसेबिलिटी का परसेंटेज यानी विकलांगता का परसेंटेज आपको भरना है, कितने परसेंट है जो कि आपके विकलांगता सर्टिफिकेट में उल्लिखित होता है। रिलीजियन, आपका धर्म, क्या धर्म, किस धर्म के हैं, रिलीजियन भरना है। जैसे ही इसको टच करेंगे ऑप्शन खुल जाएगा। और यदि अदर है तो प्लीज़ यहाँ पर स्पेसिफाई करें, जैसे ही इसको टच करेंगे कौन सा, जो यहाँ दिए धर्म की सूची है उनके अदर है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद देखते हैं, आधार कार्ड की जानकारी आपको देना है, आधार नंबर देना है, एनुअल इनकम जो पेरेंट्स की, पालक की एनुअल इनकम है उसके बारे में जानकारी देना है। और फिर आगे बढ़ते हैं अपन, कम्युनिकेशन डिटेल जो आपके पता, पिन कोड आदि की जानकारी है तो यहाँ पर प्रेजेंट आपका एड्रेस है वह भरना है। उसके बाद पिन कोड का डालना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ये सेलेक्ट करना है। जो जो आप इसमें टच करते जाएंगे आपको खुलता चला जाएगा। आपको स्टेट कोड डालना है, टेलीफोन नंबर, आप मोबाइल नंबर इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप प्रीवियस स्कूल की जो डिटेल है वह हमें देना है, वह देखते हैं क्या क्या डिटेल है। यह बहुत अनिवार्य चीज़ है। और इसमें देखिए कि हमें कक्षा तीसरी, चौथी और पाँचवीं का डिटेल मांगा गया है। तो नेम ऑफ स्टेट आप देखिए तो स्टेट तीसरी कहाँ से पढ़े, चौथी कहाँ से पढ़े, पाँचवीं कहाँ से, वह जबकि सभी सेम होना चाहिए तभी आपको पात्र होंगे। डिस्ट्रिक्ट आपको डालना है सभी जो प्रमाण पत्र में उल्लिखित हैं। ब्लॉक आपको डालना है सभी, किस ब्लॉक से आप संबंधित हैं। और इसके आप देखेंगे कि गांव, आप किस गांव में तीसरी पढ़े, चौथी पढ़े, पांचवी पढ़े, यह डालना है। स्कूल का नाम आपको डालना है, तीसरी, चौथी, पांचवी में क्या पढ़े। हाँ, रिकॉग्नाइज्ड, नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ये सब भी आपको बताना है कि यह स्कूल जो है रिकॉग्नाइज्ड या मान्यता प्राप्त है, नहीं मान्यता प्राप्त है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं स्कूल का लोकेशन आपको डालना है। स्कूल के लोकेशन पे आपको ध्यान देनी, जैसे स्कूल के लोकेशन को टच करते हैं आपको रूरल या अर्बन दिखाई देगा, तो आपको इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है जो आप इसमें हैं। तो स्कूल के लोकेशन को आपको चयन करना है। जैसे ही आपका स्कूल लोकेशन चयन होगा, इसमें रूरल या अर्बन लिखा होगा तो ग्रामीण है तो रूरल, शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन आपको सेलेक्ट करना है तीनों कक्षाओं के लिए। इसके बाद ईयर और मंथ, कौन से वर्ष और महीने में आपने ये परीक्षा पास की, ये सब तीसरी, चौथी और पांचवी यह आपको मेंशन करना है। ठीक है, जब पढ़ रहे थे वह, और उसके बाद पासिंग, जब आपने इस कक्षाओं को पास किया तो ये भी आपको डालना है यहाँ पर। ठीक है, इस इसके पश्चात इसके पश्चात आपको पासपोर्ट साइज की फ़ोटो अपलोड करनी है। और जैसे ही आप चूज़ फाइल करेंगे तो जो आपने स्कैन करके रखी है वो चूज़ फाइल करने पर आपको दिखाई देगा, जिसमें आप कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे कि अपलोड कैंडिडेट के सिग्नेचर जो आपने स्कैन करके रखे हैं, वो स्कैन करके जो फाइल में आपने बना के रखे, चूज़ फाइल करेंगे तो वो सिलेक्ट हो के सामने आ जाएगा। तो आपको ध्यान देनी है कि ये दोनों चीज़ें आपको इनका साइज़ आपको पता है 10 केबी से 100 केबी के बीच में, 10 केबी से 100 केबी के बीच में भी सिग्नेचर भी होना चाहिए, और आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का साइज़ भी यही होना चाहिए। इसके बाद आपको अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर भी 10 से 100 केबी के बीच में जो होने चाहिए वह भी अपलोड करने हैं, वो आपको यहाँ अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको वह सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करके उसमें समस्त जानकारी फिलअप करके यहाँ पर भरना है। और इसके बाद, और वह सर्टिफिकेट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ।
जब आप डाउनलोड करेंगे तो यह सर्टिफिकेट आपके सामने होगा। इसमें इस प्रकार का सर्टिफिकेट है और इसे डाउनलोड करके यहाँ आपको फ़ोटो, जहाँ पर आपकी फ़ोटो मांगी जा रही है यहाँ फ़ोटो अफिक्स चिपकाना है आपको कैंडिडेट का। यहाँ पर आप देखिए कि नेम ऑफ स्टूडेंट आपको डालना है। यहाँ पर कक्षा जो है वो इज स्टडिंग क्लास 6, आप देखेंगे कि इस खंड में आपको स्कूल का नाम लिखना है, पहले खंड में आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है। इसके बाद आप देखेंगे कि नेम ऑफ कैंडिडेट ब्लॉक लेटर मतलब कैपिटल लेटर में आपको इस खंड में लिखना है। फादर का नाम भी आप कैपिटल लेटर में लिखें, मदर का नाम भी आप कैपिटल लेटर में लिखें। इसके बाद ये इसके अलावा यदि आप ऑप्शनल है, यदि गार्जियन या पालक का नाम लिखना चाह रहे हैं तो इसमें पालक का नाम लिखा जाएगा। ठीक है। आप डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर भरेंगे इन खंड में। आप जो भी डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर भरेंगे और इन्हीं को शब्दों में आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आप देखेंगे कि बॉय है, गर्ल है, ट्रांसजेंडर है, ये सब भर देना है। कैटेगरी जनरल है तो जनरल, एससी है तो एससी, एसटी है तो एसटी और ओबीसी है तो ओबीसी से आपको भरना है। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी आपको, यदि आप विकलांगता की कैटेगरी में आते हैं तो फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं या श्रवण बाधित हैं, ये सब इसमें आपको जो कैटेगरी आप पर सूट करती है वह लिखना है। और यदि नहीं है तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। अब आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आप जो आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपका जो पहचान का कोई चिन्ह शरीर में हो तो उस चिन्ह को यहाँ पर लिखना है। देखिए यहाँ पोस्टल एड्रेस आपको डालना है इस खंड में, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सारी चीज़ें आपको कर देना है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपको डालना है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन डालने के बाद आप यहाँ पर कौन से मीडियम से पढ़ना चाहते हैं वह डालेंगे और उसके बाद कक्षा, नेम ऑफ स्कूल जिसमें आपने तीसरी, चौथी, पाँचवीं का अध्ययन किया वह डालेंगे। स्कूल का लोकेशन रूरल था, अर्बन था या ग्रामीण शहरी था, ये इनमें से कोई डालना है। ज्वाइन कब किया आपने स्कूल, कब आप स्कूल में भर्ती हुए वह तिथि डालनी है और वर्ष डालना है। उसके बाद कब पास किया वह डालना है आपको। इसके बाद नेम ऑफ ब्लॉक डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, स्टेट डालना है। ये तीनों खंड में आप तीनों कक्षाओं का विवरण देंगे। इसके पश्चात इस खंड में आप कैंडिडेट का सिग्नेचर यानी विद्यार्थी का सिग्नेचर और इस खंड में आप पेरेंट का सिग्नेचर इन बॉक्स में आपको करना है। बॉक्स से बाहर ना जाना पाए यह ध्यान रखना। और यही सर्टिफिकेट जिसका साइज 50 से 300 केबी के बीच में होना चाहिए, यह सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके भरा हुआ फॉर्म स्कैन करने के बाद आपको अपलोड करना है। और देखिए जैसे ही आप यह फॉर्म अपलोड कर देंगे और जो सर्टिफिकेट आप अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद यह सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा यहाँ पर और उसके बाद फाइनली आपको यहाँ सबमिट करना है। सबमिट करने पर आपको एक प्रीव्यू दिखेगा कि सबमिट करने के बाद कैसा दिखता है, आप सबमिट करने के बाद देख सकते हैं। इसके बाद यह रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूर्ण होता है। अब आप प्रिंट सेक्शन में जाएंगे जिसे आप प्रिंट करके रख लेंगे। इसके बाद आप पुनः उसी पेज पे पहुंच जाएं और देखें कि यहाँ पर आप प्रिंट सेक्शन में जाएं और प्रिंट सेक्शन में जाते साथ आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो गया आपका और उसके बाद आप क्लिक हियर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो आप जो भी रजिस्ट्रेशन आपने किया उसके बाद प्रिंट सेक्शन में जाते टच करने पर आपको प्रिंट हो जाएगा और यह आप ईमेल में सुरक्षित भी रख सकते हैं। इसके बाद आप प्रिंटर से जाकर प्रिंटर से प्रिंट भी करवा सकते हैं। आप किसी भी चॉइस सेंटर में यह जाकर करवा सकते हैं। आज के लिए यहीं तक। आज के वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रोसेस आसानी से समझ में आ जाएगी और आप इसका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर पाएंगे। इस परीक्षा हेतु जो भी जानकारी या अन्य वीडियो
तैयारी हेतु प्रश्नों की आवश्यकता हो तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, मैं अवश्य रूप से उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो के अंत में आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्रेस बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसकी प्रोसेस भी मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं। मेरे इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें एवं आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको मेरे सभी वीडियो का नया नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके।